तो गाइस, हेलो गाइस। हम लोग जो है आज डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली कुछ है नहीं, सिंपली एक आप बोल सकते हो कि एक इक्वेशन है जिसमें कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो उसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मैं आपको बेसिकली बता दूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को, चलिए मान लेता हूँ मैं डी वी से लिख रहा हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या है। ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ नहीं है, मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि मतलब किसी एक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चलो हम लोग मान लेते हैं जैसे कि ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग एक्स को बोलते हैं जनरली, और हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग बोलते हैं वाई को, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, और इसको हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ एक्स भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है, ये वाई को और एफ एक्स को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वैल्यू जो है एक्स पे डिपेंड कर रही है, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन बना देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं कि आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स, जैसे मैं बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो बेसिकली कि यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो, कलर मैं चेंज करता हूँ, आपको बताता हूँ अब। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका ये y है, सो y इज़ आपका क्या हो गया यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसा बताया आपको, y जो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और सिंपली आप x को अगर आप देखोगे तो x आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक था ऑर्डर और डिग्री पे बातें करते हैं हम। ऑर्डर एंड डिग्री पे बातें करते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशंस मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। मतलब मैं वो बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। आप हम लोग सीधे प्रॉब्लम्स पे आएंगे, प्रॉब्लम से डील करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को लास्ट में प्रॉब्लम्स ही बनाने हैं, प्रॉब्लम्स ही करने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है। ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऑर्डर आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, चलिए कि मैंने लिखा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है। प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, टू को। ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं, समझ आओ, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे डिफरेंशिएट कितना बार किया गया है y को, मतलब जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, आपने उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया है। कितनी बार? दो बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है। दो बार डिफरेंशिएट किया है। तो बस, तो यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट किया आपने, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, इसकी ऑर्डर आपको कितनी हो जाएगी, इसकी ऑर्डर हो जाएगी टू। ठीक है। क्योंकि आपने सिंपली यहाँ पे क्या किया, दो बार डिफरेंशिएट किया है इसको। ठीक है। इसकी ऑर्डर हो जाएगी टू, ऑर्डर इज टू। ठीक है।
उसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जांपल अगर देखें, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, सिंपल लिखूँ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x। यहाँ पे कितनी ऑर्डर है, क्योंकि आपने क्या किया है, y को जो है डिफरेंशिएट किया है सिर्फ एक बार, वंस, ठीक है, वंस। वंस किया है तो इसलिए ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ऑर्डर विल बी 1, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, चलिए आपको क्लियर हो जाएगा। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मैंने बताया, प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम y को जो आपने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, वो मैक्सिमम कितनी बार किया, 2 बार किया है ना। आपने मैक्सिमम 2 बार किया है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इस वाले टर्म में आपने y को x के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, और यहाँ देख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर जो है सिंपली आपका ऑर्डर क्या हो जाने वाला है, 2 हो जाने वाला है। अब शायद आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब चलते हैं डिग्री पे, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं किस पे, डिग्री पे, कि व्हाट इज़ डिग्री, डिग्री होता क्या है, ठीक है। चलिए डिग्री बेसिकली मैं आपको बता दूँ डिग्री होता क्या है। डिग्री होती है कि जैसे आपको, आपने ऑर्डर समझा, तो ऑर्डर आपको देखना है जो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का होगा, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म होगा उसके पावर को आपको देखना है, बस सिंपली उसके पावर को आपको देखना है, ठीक है। और इक्वेशंस में कोई भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे पावर हो गया आपका क्यूब रूट 1/3, 1/3 आपका पार नहीं होना चाहिए, 1/2 पार नहीं होना चाहिए, और वट एवर इट इज़ आपको पावर से उसको जो रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन से फ्री करके तब आपको पावर देखना है फाइनली, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर है, प्लस रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्यूब इज इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक रेडिकल साइन आ रही है, ठीक है, क्यूब रूट है ये, क्यूब रूट है ये। तो इस वाले को हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको रिमूव करते हैं। चलिए हम लोग इसको रिमूव करते हैं। देखिए, इसको रिमूव करेंगे तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको क्या करो, इसको इस साइड आप इसको ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। LHS से उसको RHS में लेके आ जाओ। अब उसको क्या कर दो, रूट है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, सिंपली स्क्वायर कर दो। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, स्क्वायर अगर आप करोगे तो सिंपल सी चीज़ें आपको दिखेंगी, dy बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मिलेगा आपको, इज इक्वल टू, ये चीज़ आपको यहाँ से रिमूव होती हुई दिखेगी, ठीक है। यहाँ क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब देखिए,
अब आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब देखो, ये था हाईएस्ट ऑर्डर वाला, क्या था, हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर था। हाईएस्ट ऑर्डर वाले का पावर कितना है, 2। सो दिस इज योर डिग्री, यही डिग्री है, यही क्या हो गया, डिग्री हो गया। टाइप 1 में बताना चाहूँगा, टाइप 1 इज वेरिएबल सेपरेबल है आपका, टाइप 1। सो टाइप 1 इज़ योर वेरिएबल सेपरेबल, मतलब आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो इजीली। आपको इंस्पेक्ट करना है प्रॉब्लम को देख करके, ठीक है, और एक्स और वाई वाले टर्म्स को जो है आप डी एक्स और डी वाई के साइड ट्रांसफ़र कर सकते हो, ताकि आप इंटीग्रेशन इजीली कर पाओ। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स सेपरेबल। तो मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ एक। सबसे पहले एग्जांपल मैं ले लूँगा dy by dx is equal to 1 plus y square by 1 plus x square, ठीक है। तो ये सवाल है हम लोगों का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली कि हम लोग जो है यहाँ पे y वाले टर्म को, मीन्स ये वाला जो टर्म है 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, और ये नीचे वाला जो टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको जो है इजीली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसके साइड को चेंज कर सकते हैं, और y वाला जो टर्म है उसको dy के साथ, और x वाला जो टर्म है उसको dx के साथ ले जाएंगे इजीली, और हम लोग डायरेक्टली जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम लोग इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे इजीली। स्पेस क्रिएट कर देता हूँ मैं थोड़ा। चलिए, तो इसको देखेंगे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, आगे यहाँ से स्टेप्स हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। सो इट्स इन द टर्म ऑफ tan इनवर्स। तो tan इनवर्स हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो होता है, यहाँ पे अगर आपका ए स्क्वायर है तो आप यहाँ लिख सकते हो, सिंपली देख सकते हो सीधा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो अगर यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू होती, जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू सपोज 4 है, मीन्स ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 3 है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे tan इनवर्स जो है यहाँ पे y बाई ए लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा। आप कांस्टेंट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, इसको सी भी लिख सकते हो, बट इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इजीली जो है हम लोग इसको tan इनवर्स, जैसे log में आया आपका इंटीग्रेशन करके, तो आप कांस्टेंट को log c मानिए उसी टाइप से, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो tan इनवर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स c, ठीक है, tan इनवर्स c इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे
तो हम लोग tan इनवर्स y इसको इधर लाएंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। ठीक है, लिख सकते हैं इसको हम लोग। फर्दर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a आपका क्या है यहाँ पे, a आपका यहाँ पे है y और b आपका यहाँ पे x। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी, 1 प्लस a इंटू बी मीन्स y इंटू x एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो आप दोनों साइड इसको इक्वेट कर सकते हो। इस दोनों को इक्वेट आप कर सकते हो tan इनवर्स का टर्म हटा करके। तो ये हो जाएगा फाइनली y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू c। तो ये हमारा हो गया सल्यूशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा प्रॉब्लम बताया आपको। ज़्यादा मतलब ये बेसिक टाइप के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे AAI ATC में, जैसा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड बताता है। तो ज़्यादा हम लोगों को उतना भी टफ सवाल करना नहीं है, बट मैं टफ सवाल भी की तरफ भी जाऊंगा धीरे धीरे। तो ये बेसिक्स हम लोग पहले क्लियर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर तब कहा जाता है जब जो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा फर्स्ट डिग्री में हो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि वो उसका जो मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव बोले तो जैसे y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो गया, y इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, इसकी अगर मैं बोलूँ कि डेरिवेटिव इसकी क्या होगी, तो इसकी डेरिवेटिव हम लोग लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट्स dy बाई dx। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होंगे। सबसे पहली ये चीज़ है कि ये दोनों कभी भी एक साथ प्रोडक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, एक साथ कभी भी ये प्रोडक्ट में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं, नहीं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने दो कंडीशंस आपको बताएं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो डेरिवेटिव होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, पावर उसकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव उसका। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया कि ये दोनों मल्टीपल में नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर अब इसके फॉर्म देखेंगे कि इसका फॉर्म क्या होता है। तो इसका फॉर्म जो जनरल हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्म है, देखिए ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है।
ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसका सल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सल्यूशन फाइंड आउट हम लोग करते हैं, इसका जो सल्यूशन होगा, सल्यूशन इसका हम लोग फाइंड आउट ऐसे करते हैं। इसमें एक टर्म आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग आई एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आई एफ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं तो इसका सल्यूशन कैसे निकालेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऐसे सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं लेकिन आई एफ यहाँ पे क्या है। आई एफ यहाँ पे क्या है, आई एफ आपका यहाँ पे है, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो p और q जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दोनों ही x के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियरली, p एंड q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैंने सिंपली क्या बताया आपको कि फॉर्म क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक सा, जो कि मोस्ट प्रोबेबल आपका एग्जाम्स में पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है, एयरपोर्ट वाले एग्ज़ाम में भी, AIATC के एग्ज़ाम में पूछ लेगा, क्योंकि ये सब मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा क्योंकि वो गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो मोस्टली वही सब आने के चांसेस है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वो क्वेश्चन है dy/dx प्लस 3x² divided by 1 plus x³ into y is equal to sin square x by 1 plus x³। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने जो आपको फॉर्म बताया था, जैसे मैंने फॉर्म बताया था, तो आप इसको ऐसा आप देख सकोगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि P और Q जो है x के, P और Q जो है x के फंक्शन है। ठीक है, P और Q जो है x के फंक्शन होंगे। और ये फॉर्म मैंने जो आपको बताया है, क्या है फॉर्म, ये फॉर्म क्या है, देखिए dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या आपको ये फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे? जी हाँ, बेशक दिख रहा है हमें। तो हम लोग यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि क्या p की वैल्यू है और क्या q की वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज योर p, दिस इज योर q। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग जो है किसके मदद से निकालते हैं, p के मदद से, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, चलिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लेते हैं। IF will be equal to e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, और p हमारे पास क्या है, 3x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x³ dx। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, कि
जो ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है 1+x³, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है 3x² होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर आप इसको नीचे वाले को जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर आपको इसको कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हो, ठीक है, तो आपको ये ऊपर वाली टर्म मिल जाती है। और सब्सटीट्यूट करने के बाद वो इंटीग्रेशन ऑफ जिसको आपने सब्सटीट्यूट किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, अगर सपोज आपने t से सब्सटीट्यूट किया है तो उसका इंटीग्रेशन आ जाता है log t, और t की वैल्यू आप नीचे वाले लिख दोगे। तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, इट विल बी e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, इसको हम लोगों ने बोला कि इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1+x³, ठीक है, लिख सकते हो। अब इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, अगर e के एक्सपोनेंशियल में अगर समथिंग log का पावर आता है तो ये एक्सपोनेंशियल और log वाली टर्म हट जाती है, और डायरेक्टली ये आपका, इसको हम लोग बेस में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको बेस में लिख सकते हैं। तो आंसर विल बी 1+x³ हो जाएगा आपका, दैट इज़ योर IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका देखने को मिल चुका है। तो अब हम लोगों ने सारी चीज़ों को एक साथ कर लेना है, असेंबल कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला 1+x³, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1+x³ इंटू व्हाट्स q क्या है? q इज sin square x divided by the same thing 1+x³, ठीक है, 1+x³ and it will be dx, ठीक है, प्लस c। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ गॉन हो गई, चली गई ये दोनों। अब sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कर नहीं सकते, तो इसको साइन या कॉस में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ एंगल वाला हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इंटू 1+x³ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना कि 1 - cos 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सिंपली 1 - cos 2x बाई 2 dx, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये हो जाएगा x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस c। अब आप सोल्यूशन पे अराइव कर सकते हो, ये हो जाएगा y इंटू 1+x³ इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c। सो दिस इज योर सोल्यूशन। ये रहा आपका सोल्यूशन। तो होप आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हेलो गाइस, तो आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस
विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो डेरिवेटिव्स होंगे, उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपके कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, से इट्स d cube y by dx cube minus 7 dy by dx minus 6y is equal to 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे डेरिवेटिव्स के या डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 1 है, यहाँ देख सकते हो 7 है, यहाँ देख सकते हो 6 है। तो यही है टॉपिक हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी डेरिवेटिव है, ठीक है, उसका पावर आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, और ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो हम लोग अब प्रोसीड करेंगे कि इसके सोल्यूशन को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या स्टेप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि आपका जो भी डेरिवेटिव है, से डी, यहाँ पे एक फंक्शन होगा, तो डी बाई डी एक्स को हम लोगों को रिप्लेस करना है डी से। दूसरी बात, हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको रिप्लेस करना है डी स्क्वायर से। और हम लोगों को जैसे सो ऑन अगर हम लोग चलते जाएं, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो उसको हम लोगों को रिप्लेस कर देना है डी के पावर n से रिप्लेस कर देना है। ये हम लोग क्यों करेंगे आगे देखेंगे। हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में रखो इसको। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप क्या होता है सोल्यूशन फाइंड आउट करने का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसका सोल्यूशन जो होगा वो होता है सोल्यूशन इज इक्वल टू, या इसको y भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, वेयर c is your complementary function, c is your complementary function, cf is your complementary function and pi is your particular integral। सो दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे कैसे हम लोग सी एफ फाइंड आउट करते हैं, कैसे पी आई फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सी एफ देखेंगे कैसे सी एफ फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो सी एफ फाइंड आउट करने का सबसे पहला स्टेप होता है हम लोगों को जो है स्टेप्स फॉर फाइंडिंग सी एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे, फाइंड ए। ऑक्सिलरी इक्वेशन को एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है आपको, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको उसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देना है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे करोगे, y को रिप्लेस कर दो आप 1 से, डेरिवेटिव जो है आपका dy बाई डी एक्स, उसको रिप्लेस कर दो m से,
सिमिलरली हायर ऑर्डर के जो हैं उनको आप रिप्लेस कर दो, जैसे d2y/dx² है, उसको आप रिप्लेस कर दो m² से। उसी तरीके से अगर n पावर का डेरिवेटिव है तो उसको आप रिप्लेस कर दो m का पावर n से, और यहीं से सिंपली आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, वो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है बेसिकली कुछ नहीं है, वो आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो कि आप m में बनाओगे। ठीक है, क्या होगा वो m जो आप यहाँ देख रहे हो m² m⁴n, तो ये जो m है आपका, ठीक है, m में वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। उसका वहाँ से आपको रूट्स फाइंड आउट करना है, वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था, तो उसी एग्जांपल को लेकर के हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी। d3y/dx³ -7 dy/dx -6y = 0। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, और इसी का हम लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी डेरिवेटिव होगा आपको डी, जैसे dy/dx, उसको m से रिप्लेस करेंगे, d2y/dx² है तो उसको m² से रिप्लेस करेंगे। तो सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m³ -7m। ठीक है, और y को हम लोग 1 से रिप्लेस कर देंगे, विल बी इक्वल टू 0। ये आपका सिंपली ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। तो आप देख सकते हो ये एक जो है आपका अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया m में, और यहाँ पे आप रूट्स फाइंड आउट करोगे तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे m का पावर, मतलब m में क्यूबिक बना है आपका। ठीक है, तो आपको रूट्स जो मिलेंगे इसके 3 मिलेंगे। रूट्स आपके कितने होंगे, 3 रूट्स मिलेंगे। उसी हिसाब से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या केसेस हैं। सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको एक बार फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन बता देता हूँ कि कैसे हम लोग बताते हैं। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसे मैं एग्जांपल मैंने लिया था, सपोज़ हमारे पास एक इक्वेशन है d²y/dx² + 5 dy/dx -y = 0। तो इसको हम लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है। हम लोग जो हमारा जो ये डेरिवेटिव है उसको हम लोग m से रिप्लेस कर देते हैं, और जो भी जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उतना पावर हम लोग m के दे देते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आप ये देख सकते हो पहला, और ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए हम लोग का ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा, आपका m² + 5m - 1 = 0। सिंपल है, यही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के रेडी है। अब इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना है तो इसके रूट्स आएंगे, कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, अब वो रूट्स आपके रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, या रूट्स आपके इरेशनल हैं। ठीक है, और इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या केसेस हमारे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो पहला केस है हमारा
रूट्स केस वन, केस वन इज रूट्स ऑफ द ए, जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना है, आर व्हाट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो पहला हमारा ये केस बनता है। तो इसके लिए सिंपल सा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, फॉर्मुलेशन सीधा हम लोग करते चलते हैं। तो इसके लिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इसका कांस्टेंट c1 इंटू ई के पावर, ठीक है, m1x प्लस c2 इंटू ई के पावर में आ जाएगा m2 x एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब आप सर बोलोगे कि यहाँ पे कि सर ये m1 m2 क्या है, तो m1 m2 है आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो रूट्स होंगे m1 एंड m2। ठीक है, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने देख लिया कि कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसकी लिखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक C1 हो गया इंटू एक्सपोनेंशियल में ई के पावर हो जाएगा m1x जो आपका पहला रूट है, प्लस C2 इंटू जो सेकंड रूट होगा उसके ई के पावर में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया केस वन आपका। ठीक है, हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल्स भी लेंगे, तो सबसे पहले इसका केसेस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस हम लोग देखेंगे, केस टू हम लोग देखेंगे कि रूट्स जो हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, पहले इसी में हम लोग देख लेते हैं कि रूट्स आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो रूट्स इक्वल हैं मतलब आप बोल लो m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तब यहाँ पे जो आपका बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका हो जाएगा CF विल बी इक्वल टू C1 कांस्टेंट प्लस C2 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू ई के पावर में m1x। अब m1x लिखो या m2x लिखो, दोनों तो बराबर ही है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रेडी हो गया। ठीक है, ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब अगला हम लोग थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड देख रहे हैं कि रूट्स जो है हमारे इमेजिनरी हैं। रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी है। ठीक है, रूट्स आपके इमेजिनरी हैं। तो इमेजिनरी रूट्स जैसे हम लोग देखते हैं कि इमेजिनरी रूट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रूट्स आपके जैसे हो जाएंगे m1। और हम लोग ये जानते हैं कि रूट्स जब इमेजिनरी होते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों रूट्स। ठीक है, जो दो रूट्स हैं तो दो रूट्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या है देख सकते हो, जैसे मान लो ये हो गया, अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है, ठीक है, तो जो आपका दूसरा रूट होगा वो दूसरा रूट हो जाएगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो यही हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो m1 m2 जो है आपके क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्यूशन, हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम लोगों को दो चीज़ देखना है। ठीक है, हम लोगों को दो चीज़ यहाँ पे देखना है। पहला हो गया हम लोगों को पहला हम लोगों को ए देखना है। ठीक है, फिर बी देखना है। यही दोनों से हम लोगों को मतलब है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मुलेशन हम लोग कैसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो जाएगा CF विल बी इक्वल टू ई के पावर ए, जो आप देख रहे हो AX, ठीक है, इंटू C1 कॉन्स्टेंट इंटू कॉस, ये जो आपका B दिख रहा है तो कॉस BX प्लस C2 साइन BX।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन के तैयार है। ठीक है, अब हम लोग अगला केस देखेंगे। रूट्स आपके इरेशनल है। मैं आपको इसमें एक और केस बता देता हूँ। ठीक है, एक और केस मैं बता देता हूँ कि आपके इमेजनरी तो हैं, ठीक है, लेकिन वो रिपीटेड हैं। ठीक है, रिपीटेड इमेजनरी रूट्स हैं। ठीक है, तो रिपीटेड इमेजनरी रूट्स हैं बोले तो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, रूट्स ऐसे हैं जैसे रूट्स हो जाएंगे m1 इज इक्वल टू m2 एंड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m3 इज इक्वल टू m4। ठीक है, a माइनस आई बी। ठीक है, रिपीटेड है। अब इसका फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, जैसा हम लोगों ने फॉर्मुलेशन किया था कि जब रूट्स आपके इक्वल होते हैं, बस उसी तरीके से इसका फॉर्मुलेशन होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, और कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सी एफ हम लोग लिख देंगे सिंपली, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर ए एक्स, और जैसा हम लोग लिखते थे C1 प्लस C2 इंटू एक्स कॉस बी एक्स प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका C3 प्लस C4 इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मुलेशन होगा जब रूट्स इमेजनरी हो और रिपीटेड हो। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉर्मुलेशन हम लोग कर देंगे। बस यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस जगह पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि ई के पावर ए एक्स, मतलब ए और बी पे हम लोगों को ध्यान देना था। ठीक है, तो यहाँ पे बस चेंज क्या आया, रिपीटेड वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो टर्म होता है कि कांस्टेंट C1 प्लस कांस्टेंट C2 इंटू एक्स वाला टर्म, बस यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ जा रहा है। ये दोनों जगह देख लो, कॉस बी एक्स और साइन बी एक्स का कोफिशिएंट लग जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और अब हम लोग अगले केस पे चलते हैं कि रूट्स आपके इर्रेशनल होंगे तब क्या होगा। ठीक है, रूट्स आपके इर्रेशनल होंगे तब क्या होगा। चलिए, केस 4 इज योर रूट्स क्या है, इर्रेशनल है। रूट्स इरेशनल है, कैसे लिखेंगे, रूट्स मान लो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस रूट बी एंड दूसरा रूट हो जाएगा, ये इरेशनल भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जैसे आपने इमेजनरी में देखा। ठीक है, एक प्लस के साथ लिखोगे तो एक माइनस के साथ, तो ये भी हो जाएगा a माइनस रूट बी। इसमें भी बस हम लोगों को a और b से ही मतलब है। ठीक है, किससे मतलब है, a और b से ही मतलब है। ठीक है, और इसमें भी वही साइन और कॉस वाला आएगा चीज़। ठीक है, देख लो, खाली यहाँ पे कॉस एच एक्स और साइन एच एक्स आ जाता है, तो उसको हम लोग कैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, देख लेते हैं ये भी। सी एफ विल बी इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर ए एक्स इंटू C1 कॉस एच इंटू बी का बस यहाँ पे रूट रहेगा, बी रूट में आएगा, प्लस C2 इंटू साइन साइन एच रूट बी
एक्स। ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें भी वही केस आ जाएगा कि जब आपके रूट्स इरेशनल हो बट रिपीटेड हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वही चीज़ करना है आपको बस कि इसका जो कोएफिशिएंट आ रहा है C1 ये चेंज हो जाएगा और इस कोएफिशिएंट को आप लिख दोगे C1 प्लस C2 इंटू एक्स हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। सिमिलरली इसी को आप इसको भी आप लिख दोगे, C3 प्लस C4 इंटू एक्स, बस यही चेंज आना है, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। हमारा क्वेश्चन रहेगा जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये हो गया, क्वेश्चन है d³ माइनस 3d² प्लस 4y, ठीक है। और d यहाँ पे कुछ नहीं है, जो आप कैपिटल D देख रहे हो वो कुछ नहीं है, वेयर d इज इक्वल टू डिफरेंशियल ही है d/dx, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसका हम लोगों को सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका हम लोगों को सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि सोल्यूशन इसका क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, कौन सा आपका ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोएफिशिएंट्स जो हैं हमारे कांस्टेंट हैं, कोएफिशिएंट्स जो हमारे कांस्टेंट है, यहाँ पे -3 यहाँ पे +4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको सबसे पहला होता है सोल्यूशन इसका निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है y, अगर आपका सोल्यूशन है तो y विल बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले पार्ट पे भी मैं नहीं गया हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग को जो निकालना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसमें बेसिकली कुछ करना नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग LHS वाले साइड से निकालते हैं, जो डिफरेंशियल वाला साइड है उससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, और जो आपका राइट हैंड साइड में है, ठीक है, वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल पे डिस्कशन करेंगे। तो सब, और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे RHS में क्या है, RHS में आपका है 0, ठीक है। RHS में जब आपका 0 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे PI जो है पर्टिकुलर, वही मैंने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे PI भी इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगा देखिए, आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है, जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंशियल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये d³ है तो उसको हम लोग लिख देंगे m³ माइनस ये हो जाएगा 3m² प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्यूबिक है, ठीक है, ये क्यूबिक में इक्वेशन बन रहा है। तो अब हम लोगों को इसको क्या करना है, रूट्स निकालना है, ठीक है। हम लोग को रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स आ जाते हैं m इज इक्वल टू -1, 2 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 रूट्स हैं क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 और 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 1 जो है वो आपका डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम लोग CF कैसे निकालेंगे। CF निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, CF हम लोग लिखेंगे CF विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो पहला एक रूट क्या है आपका, -1 है, और दूसरा रूट है 2, और तीसरा रूट भी 2 है, ठीक है। तो 2 रूट्स के लिए आपका कौन सा केस लगेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीटेड वाला जो केस है, देखो इक्वल है, तो रूट्स इक्वल हैं, तो हम लोगों को ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए फॉर्मूला लगाना है C1 प्लस C2 इंटू एक्स, और यहाँ पे जो रूट है आपका रिपीटेड M1, और इस केस में हम लोग का जो क्वेश्चन है वहाँ पे M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और पहला केस क्या है कि रूट्स आपका जब डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट के लिए ये वाला केस लग जाएगा। ये वाला हम लोग यहाँ पे M1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं अब इसको हम लोग कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना लेंगे हम लोग सिंपली। देखो पहला आपका जो डिस्टिंक्ट वाला है वो है -1 और रिपीटेड वाला 2 है,
तो इसके लिए सिंपली C1 इंटू ई के पावर हम लोग क्या लिखते हैं, ई के पावर लिखते हैं m1x, यहाँ पे m1 यहाँ हो जाएगा -1, तो इसको सीधा -x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा C2, और जो अब दो वैल्यूज़ रिपीटेड हैं तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे C3 इंटू एक्स ई के पावर में, और जो आपका m है वो m यहाँ पे 2 है रिपीटेड वाले केस में। तो यही आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन के तैयार हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तब हम लोगों का जो सोल्यूशन है, सिंपली सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन y विल बी इक्वल टू CF प्लस PI, इस केस में आपका PI 0 है, और CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने जो यहाँ से फाइंड आउट किया, यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो पूछ लें एग्ज़ाम में, AAI ATC के एग्ज़ामिनेशन में। और मतलब 2018 में ऐसा ट्रेंड बताती है कि मतलब उन लोगों ने मतलब इंजीनियरिंग मैथ्स का जो गेट का प्रीवियस ईयर का सम है, जितना भी प्रॉब्लम है, उन लोगों ने सारा प्रीवियस ईयर का जो है प्रॉब्लम्स पूछे थे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस में हो गेट के प्रॉब्लम्स के साथ तो आप इजीली वहाँ पे आंसर भी लगा के आ सकते हो। तो हमारे पास कुछ गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है गेट 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे और देखते हैं हम लोग आगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि dy/dx इज़ इक्वल टू x² y। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म हम लोगों को दिख रहा है। हम लोगों ने सबसे पहला जो वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म देखा था वो सिंपली आप यहाँ पे लगा करके सॉल्व कर सकते हो। तो y को dy के साथ और x को dx के साथ हम लोग लगा देंगे। जैसे आप लिख सकते हो dy/y इज़ इक्वल टू x², dx इसको सिंपली आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1/y की इंटीग्रेशन अगर हम करें तो इसको हम लोग लिख देते हैं log y, दैट इज़ इक्वल टू x² की इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो दिस विल बी x³ + 3, और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है, वो दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तब यहाँ हमारा आंसर आप देख सकते हो कि फर्दर अगर हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं, बाउंड्री आपको एंड कंडीशंस, या नहीं तो आप बोल सकते हो कि लिमिट्स आपको दी हुई है। ठीक है, आपके पास कंडीशंस है, तो मतलब x इज़ इक्वल टू 0 पे x इज़ इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है। तो सिंपली आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालते हैं, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो log y, और ये आपका बेस 10 में है, तो log y बेस, तो log 1 जब आप लिखोगे और ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे है 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कांस्टेंट की वैल्यू आप देख सकते हो, ये log 1 तो 0 है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको आ गई 0। जब कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हमारा ये क्या बनेगा, फाइनल इक्वेशन जो बनेगा, तो c इज़ इक्वल टू 0, तो हमारा ये हो जाएगा log y इज़ इक्वल टू x³ बाई 3। देख सकते हो आप कितनी सिंपली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ये गेट 2007 का है, और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है आपके पास कम होगा, तो लेंदी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे नहीं, सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे। और ये गेट का सवाल आपने देखा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। हमारे पास ये रहा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस x/y इज इक्वल टू x विद द कंडीशन दैट, तो आपको कंडीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 1 पे जो है y की वैल्यू 1 है। तो ये गेट 2011 में पूछा गया है, गेट 2011 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका सल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सल्यूशन के लिए हम लोग, आप यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म को हम लोग देखेंगे। तो फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो, क्या आपको ये फॉर्म दिख रही है, सॉरी
इट्स dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या आपको ये वाला फॉर्म दिख रहा है जहाँ पे p की वैल्यू कितनी है? हमारे पास p की वैल्यू हो गई 1/x, ठीक है, और q की वैल्यू जो है हमारे पास हो गई x, ठीक है। अब इसी के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, q की हेल्प से हम लोगों ने IF निकाला था, और इसका सोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास सोल्यूशन होता है सोल्यूशन इसका होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q dx प्लस C, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग IF फाइंड आउट कर लेते हैं। IF की वैल्यू हो जाएगी e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ P dx होता है, सॉरी वहाँ पे मैंने Q बोल दिया था ना, IF जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं Q की हेल्प से नहीं, P होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा P dx, तो यहाँ पे P की वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप देख सकते हो कि P की वैल्यू क्या है, 1/x है। जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल कम एज ln x हो जाएगा। तो e के पावर ln x अगर हम लोग करेंगे तो उसको सॉल्व करके आपके पास x आ जाएगा फाइनली। और IF की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, x हो गई है, x हो गई है। तो हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इंटू एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है आपके पास, q की वैल्यू भी है x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्यूब बाई 3 प्लस c, और आपके पास यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, y यहाँ पे डाल दो, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3 इज सॉरी प्लस c। तो यहाँ पे x, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देख सकते हो, 2/3 हो जाएगी c की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको, दिस विल बिकम xy इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 प्लस 2/3। तो y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इट विल कम अप एज x स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/3 x। तो ये रहा हमारा सल्यूशन। तो हमने 2 प्रीवियस ईयर के जो है सल्यूशन देखे, क्वेश्चंस देखे 2007 और 2011 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे। तो कीप सपोर्टिंग माय चैनल। अगर आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना चाहते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर कोई गलती आपको नज़र आती है वीडियो में तो आप ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, मैं इस पर काम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।